हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और डियर स्टूडेंट्स, आज मैथ का एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन, सिक्कों से संबंधित प्रश्न। और ये रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको माना जाता है। और आपको ये भी पता है कि सबसे ज्यादा परेशानी भी यहीं पर होता है। आप एक बार मुझसे पढ़ लीजिए कॉइन्स रिलेटेड सिक्कों वाले प्रश्न, इसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाइए, अगर एक भी सवाल छूट जाए तो आप मुझसे आकर शिकायत कर सकते हैं कि सर हमने आपकी कॉइन्स रिलेटेड वाली वीडियो देखी फिर भी छूट गया। क्योंकि इसके अंदर वो हर एक टॉपिक, वो हर एक टाइप जो कॉइन्स रिलेटेड में पूछा जाता है, उन सभी प्रश्नों का वन शॉट मैराथन देने वाले हैं। और आज की क्लास बहुत शानदार रहेगी, बहुत शानदार रहेगी। और हाँ, जो बार बार नहीं सीखा है ना, वो एक बार देख ले, 7 जन्म तक नहीं भूल पाएगा, ये गारंटी है मेरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉइन्स रिलेटेड सवाल आपको दिख ही रहा है, इसी तरह के बहुत सारे नए नए तरह के सवाल भी हम आपके लिए लेकर आए, कुछ बेहतरीन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर सवाल से। एक सवाल जो आपके स्क्रीन पर है कि 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के। देखिए आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है, कॉइन्स यानी सिक्का, कॉइन्स दिया हुआ है 372। क्या सवाल कह रहा है, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के, कुल 372 सिक्के हैं। यदि सिक्के 13, 11 और 7 के अनुपात में, ये जो 50 पैसा वाला है, फिर आपको 25 पैसा वाला है, और ये जो आपको 10 पैसा वाला है, उनके सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो किस चीज का दिया हुआ है, सिक्का का। सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है 13, 11 और 7। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी सुविधा वाली बात क्या हो गई पहले प्रश्न में, कि ऊपर भी कॉइन्स दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या दी हुई है 372 कॉइन्स, और नीचे जो रेशियो दिया है वो भी कॉइन्स का है। तो दोनों कैटेगरी सेम है, तो कंपेयर यानी तुलना करने में आसानी होगी। अगर कैटेगरी अलग रहता, यहाँ सिक्का रहता, यहाँ रुपया रहता, तो फिर हमको इसको सिक्का में कन्वर्ट करना पड़ता। ये चीज तो आपने सुना ही होगा। अब देखिएगा आपको करना क्या है, कहेंगे सर कुल सिक्कों की संख्या 372 है। सवाल क्या पूछा, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के कुल 372 सिक्के हैं। यदि सिक्के 13, 11 और 7 के अनुपात में, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। तो कहेंगे सर सिक्कों की संख्या कुल 372 है, रेशियो में 13, 11, 24, 7, 31। टोटल सिक्का का तुलना टोटल से, आई मीन रेशियो से। और आपसे पूछा गया कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ 11 दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे। ये आपको 31 एकम 31, और ये 6 2 31 दूनी 62, 12 गुणे 11 जो होता है वो 132 कॉइन्स होगा। और ये 132 आपको दूसरे नंबर ऑप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक तरीके से, ये तो आसान था, धीरे 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 धीरे, क्योंकि लगभग 15 से 16 सवाल हम करने वाले हैं आज के क्लास में। इतना करने के बाद आप भूल जाइए कि आपसे ये कभी छूटेगा भी, गारंटी हम लेते हैं, वादा हम करते हैं। लेकिन अच्छे से सीखिएगा, पूरी क्लास अच्छे से देखना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलिएगा। कॉइन्स रिलेटेड 7 जन्म तक नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा वादा है। तो ये टोटल आपसे पूछ रहा है कि 25 पैसे के, अगर 10 पैसा वाला बोलता तो मल्टीप्लाई बाय 7 करते, 50 पैसा वाला बोलता तो यहाँ 13 से गुना, मतलब जो जिस तरह से पूछे। उम्मीद है कि पहला सवाल एकदम क्लियर होगा। वीडियो लाइक, शेयर और अंत तक देखिएगा, तब आप इससे छुटकारा पाएंगे, तब ये 7 जन्म तक नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, कह रहे एक थैली में 2 रुपया, देखिए लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के हैं, 5, 7, 8 के अनुपात में। कौन कौन सा सिक्का है जी, 2 रुपया वाला है, ठीक है, इसके बाद 5 रुपया वाला सिक्का है, और इसके बाद 10 रुपया वाला सिक्का है। सवाल आप ऊपर पूरा पढ़ सकते हैं। कह रहे एक थैली में 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये के सिक्के, 5, 7। ये जो रेशियो दिया है वो किस चीज का दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है सिक्का का। क्या रेशियो है, 5:7:8 के अनुपात में है। यदि जिनका कुल मूल्य, ये जो 1250 रुपया दिया हुआ है ना, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं, ये आपको धनराशि दिया हुआ है। और धनराशि कितनी है भाई, 1250 रुपया। तो आपको ये मेंशन किया गया है कि इनका कुल मूल्य जो है वो 1250 रुपया है। तो थैली में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, बहुत ही सिंपल है। बस इतना याद रखिएगा कि तुलना जो होता है, कंपेयर जो हम करते हैं, वो कैटेगरी सेम होना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी से तुलना नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी, कैसे अलग अलग है डियर, ये है सिक्कों का रेशियो, और ये अमाउंट दिया हुआ है, यानी एक जगह सिक्का है, एक जगह रुपए, मतलब एक जगह सिक्कों की संख्या है, एक जगह कुल धनराशि है। तो हमको क्या करना होगा, कैटेगरी सेम करना होगा।
और सेम किसके लिए करेंगे, रेशियो में ही करेंगे ना। तो देखिए कहेंगे सर टोटल हमारे पास 1250 रुपया है, तो ये 1250 रुपया है, सिंपल समझिएगा। तो रुपया का तुलना रुपया से होगा, सिक्का से नहीं होगा दोस्त, ठीक है। तो अब रुपया कैसे बदलेंगे आप बताइए, आप बस सुनते जाइए और बोलते जाइएगा। अगर आपके पास 2 रुपया वाला 5 सिक्का हो, ये सिक्का है ना, 2 रुपया वाला 5 सिक्का है, तो क्या 5 दूनी 10 रुपया है आपके पास। आपके दूसरे पॉकेट में 5 रुपया वाला 7 सिक्का निकल जाए, तो क्या 7 पचे 35 रुपया निकलेगा आपके दूसरे पॉकेट में। अगर आपके तीसरे पॉकेट में 10 रुपया वाला नोट मिल जाए 8 ठो, ये 8 है नोट, या 10 रुपया का 8 गो सिक्का मिल जाए, तो क्या 10 अठी 80 रुपया करेंगे। कहेंगे सर रुपया का तुलना रुपया से हो गया, ये तो सिक्का था, अगर यहां भी सिक्का रहता तब करते, लेकिन ये ऊपर रुपया तो नीचे भी रुपया, रुपया का तुलना रुपया से हो गया। और कह रहे हैं 5 रुपए वाले सिक्के की संख्या, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो देखिए सिक्का में आइए और 5 रुपया वाला कितना सिक्का है आपके पास, यहाँ देखिए। कहेंगे सर 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 7 है, तो मल्टीप्लाई बाई 7 कर दीजिए। 1250 डिवाइडेड बाई 80 10 90 90 35 होता है 125। और 5 रुपए वाले 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमने यहाँ क्या कर दी है, 7 से गुना कर दिया है, तो ये 10 बार में कट जाएगा, 10 सत्ते 70, 70 क्या 5 रुपए वाले सिक्कों की बात हो रहा है, 70 कॉइन्स, ये आपके बी नंबर ऑप्शन में उत्तर हो गया। कह तो रहे हैं कि एक बार पढ़िएगा ना, जो मैं आज कंटेंट लेकर आया हूं, अगर आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, आधे घंटे 40 मिनट की ये जो क्लास होगी, इसके बाद आप भूल जाइए कि आपसे कोई सवाल छूटेगा भी, क्योंकि एक ही क्लास में वो हर तरह के क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं जो सिक्कों से संबंधित है, ठीक है। और ये रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, ठीक है। अभी तो 15-16 सवाल करने वाला है, अभी तो 2 ही हुआ है डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक बैग में 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्के, देखिए रेशियो किस चीज का दिया हुआ है, सिक्का का, 1 2 3 के अनुपात में, बैग में कुल मिलाकर 30 रुपया है। आइए बात करें इस प्रश्न के सॉल्यूशन की। आप पहले ये देखिए कि बैग में कुल धनराशि कितनी है। कहेंगे गुरुजी बैग में कुल धनराशि है 30 रुपीज, कितना है 30 रुपया। कौन कौन सा सिक्का है, 25 पैसा वाला सिक्का है, 10 पैसा वाला सिक्का है और 5 पैसा वाला सिक्का है, 3 तरह का सिक्का है। और इनका रेशियो दिया है, और रेशियो किस चीज का है, रेशियो है सिक्का का। क्या रेशियो है, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 के रेशियो में। देखिए रेशियो सिक्का का है, लेकिन आपके बैग में जो है वो सिक्का नहीं है, वो धनराशि का दिया हुआ है मान। ये 30 रुपीज क्या है, अमाउंट है, धनराशि। तो आपको करेंगे क्या, आप एकदम सिंपल याद रखना, कहना सर हमारे बैग में 30 रुपया है, और रुपया का तुलना कभी सिक्का से नहीं हो सकता, और सिक्का का तुलना कभी रुपया से नहीं। तुलना सेम कैटेगरी से, जैसे आप अपने ऊपर ले लीजिए, मान लीजिए कि आपको अभी नौकरी नहीं लगी, अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपके बगल वाला पड़ोसी, आपका जो गोतिया गांव में जिसको कहते हैं, अगर उसको नौकरी लग जाए, तो इंसान, अगर आपके पिताजी कहते हैं कि देखो फलना का बेटा का नौकरी लग गया, तुम अभी तक पढ़ ही रहे हो, शर्म करो, पानी में डूब के मर जाओ, ऐसे मतलब चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, ऐसे बोलते हैं ना घर वाले, इतना खराब नहीं बोलेंगे मर जाओ, लेकिन ऐसे नॉर्मली बोलते हैं। तो वहां पर उतना दुख नहीं होगा, कहेगा हाँ ठीक है चलो अच्छे से पढ़ लेंगे। अब सोचो क्योंकि वो भी इंसान हम भी इंसान, तो तुलना एक ही कैटेगरी से किया गया, दुख ज्यादा नहीं हुआ, बस इतना लगा चलो हम भी पढ़ के ले लेंगे उसकी तरह, हम भी नौकरी ले। अब अगर आपके पिताजी अगले दिन बोले कि शर्म करो, तुमसे अच्छा तो बैल है, गधा है, कम से कम ढोने का काम तो आता है, हल चलाने का तो काम आता है, तब वहां से अंदर से एकदम वो लगेगा कि क्या कर बैठे, एकदम नहीं कि कैसे तुरंत आज के आज ही नौकरी ले ले। तो वही है कि अगर सेम कैटेगरी के साथ तुलना हो तो दुख जरा कम होता है, अलग कैटेगरी, मतलब आपका तुलना बैल से कर दिया जाए कि देखो तुमसे अच्छा तो बैल है, तुमसे अच्छा तो गधा है कि कम से कम ढोने का तो काम आता है, तो वहां पे तुलना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मतलब अपने आप में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यही यही कहा गया कि अलग अलग कैटेगरी के साथ तुलना नहीं कर सकते। तो आपके पास 30 रुपया है, तो अगर ये सिक्का रहता तब तो डायरेक्ट कर देते 3 2 5 और 1 6, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। 25 पैसा वाला एक सिक्का 25 पैसा बनाएगा, अभी समझिए मेरी बात। 10 पैसा वाला 2 सिक्का 10 दूनी 20 पैसा बनाएगा, और 5 पैसा वाला 3 सिक्का तो 15 पैसा बनाएगा। लेकिन आप देखिए सर यहाँ रुपया यहाँ सिक्का पैसा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है रुपया का तुलना रुपया से। तो ऐसे कंडीशन में क्योंकि ये पैसा है डियर और ये रुपया है, तो रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना, 1 रुपया में 100 पैसा था, 30 रुपया में 30 गुना। अब ऊपर भी पैसा नीचे भी पैसा, काम खत्म। आपसे पूछा गया कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 5 पैसा वाला कितना सिक्का है, 3 सिक्का है, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, तो 30 गुणे 100, 100 से क्यों गुना किए कोई पूछेगा, कहिएगा रुपया था नीचे पैसा था, तो पैसा बदलिएगा ना,
25 20 45, 25 20 45 15 60 और 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3, 30 दूनी 60 और 50 दूनी 100, 50 तिया 150 कॉइन्स होगा जी, 5 पैसा वाला 150 सिक्का जो बी नंबर ऑप्शन में। एक बार आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ लीजिए, 7 जन्म तो छोड़िए 14 जन्म तक ऐसा सवाल कभी नहीं छूटेगा। लेकिन हाँ, क्लास एकदम अंतिम तक, लास्ट तक, और लास्ट में करने के बाद एक अच्छा सा फीडबैक भी दे दीजिएगा कि कितना समझ में आया, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा के पास 1/4, 1/2 और 1/2 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, एक बार आप देखिए, मैं थोड़ा सा इसका क्वेश्चन मिलाता हूँ। वैसे तो ये 100% सही होगा, पर फिर भी क्वेश्चन नंबर 4, 1/4, 1/2, हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। कह रहे कृष्णा के पास 1/4, थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसलिए मैं इसको ऊपर करता हूँ। कृष्णा के पास 1/4, 1/2 और 1/2 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100, देखिए 3 तरह का, 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का है और 25 पैसा वाला सिक्का है। ठीक है ना। अच्छा, 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/2 का मतलब होता है 50%, समय बर्बाद नहीं करिए, और 1/2 का मतलब है 50%। क्या ये शॉर्टकट अच्छा लगा आपको? रेशियो भिन्न में था, रेशियो में था तो हम डायरेक्ट बना दिए कि भाई कृष्णा के पास 1/4 और 1/2 और 1/2 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। तो आप इसको, आप सिक्का की बात करें, आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। तो ये 1:2:2 जो है, ये किस चीज का रेशियो है? कहेंगे सर सिक्का का रेशियो। कैसे किया? अरे भाई 1/4 का मान होता है 25%, 1/2 यानी आधा 50%, 1/2 यानी आधा यानी 50%, 1:2 रेशियो हो गया। अब कह रहे हैं 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, देखिए डियर, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 100 है। अरे भाई जब ये 2 है तो 100 हुआ, तो ये भी तो 2 है तो ये भी 100 होगा, और ये 2 बराबर 100 है तो क्या 1 बराबर 50 नहीं होगा? काम खत्म। किसका पूछ रहे? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, 25 पैसा वाला का मान 2 आया था, 2 की वैल्यू 100, तो ये भी तो 2 है तो इसकी वैल्यू 100, और ये 1 है, इसका आधा है तो ये इसका आधा 50। तो शक्कर है कृष्णा के पास मौजूद, अच्छा टोटल राशि पूछ रहा है जी, सिक्का नहीं पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है। ओ हो, अमाउंट पूछ रहा है। 1 रुपया वाला, ये तो समझ में आ गया ना, ये 100 है तो ये भी 100 होगा क्योंकि दोनों का रेशियो बराबर, और ये इसका आधा है तो ये इसका आधा हो जाएगा। 1 रुपया वाला 50 सिक्का 50 रुपया प्लस 50 पैसा वाला 100 सिक्का, 98 100 गो तो 50 रुपया ना, 1 रुपया में 2 अठन्नी तो 100 रुपया में, सॉरी 100 अठन्नी, ये सिक्का है ना, सिक्का 100 अठन्नी है तो 50 पैसा वाला 100 अठन्नी तो कितना रुपया? 50 रुपया, प्लस 1 रुपया में 4 चवन्नी और 100 चवन्नी है तो कितना रुपया? 25 रुपया। कॉन्सेप्ट क्लियर समझिएगा, 50 50 100 प्लस 25, कृष्णा के पास टोटल 125 रुपया है जो सी नंबर ऑप्शन में। ध्यान से देखिएगा, राशि की बात कर रहा है। अगर आपके पास 1 रुपया वाला 50 सिक्का है तो 50 रुपया, 50 पैसा वाला 100 सिक्का, सॉरी हाँ 50 पैसा वाला 100 सिक्का यानी अठन्नी 100 है तो 50 रुपया, चवन्नी भी 100 है तो 1 रुपया में 4 चवन्नी तो 100 चवन्नी के लिए 25 रुपया का जरूरत पड़ेगा। तो 100 50 50 100 प्लस 25 1 to 5। उम्मीद है कि अच्छा लगा हो। अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा। परेशान मत होइए, भी बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं। किसी बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के और उनका अनुपात दिया हुआ है। देखिए 1 रुपया, चलिए थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, आइए बात करें। करा कोई बक्सा में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका रेशियो दिया हुआ है, सिक्का का रेशियो दिया हुआ है ना, सिक्का का ही रेशियो दिया हुआ है 1:2:3 के अनुपात में। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80, हालांकि ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, इसको ऐसे लिखना चाहिए 80। क्या कह रहे हैं भाई? कह रहे हैं यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। देखिए डियर, अगर 2 की वैल्यू 80 कही गई है तो क्या 1 की वैल्यू 40 कहेंगे? सिंपल, 2 कलम का दाम 80 रुपए तो 1 कलम का दाम 40 तो 3 कलम का दाम 120। हर क्वेश्चन को क्लियर करते चलिए। कह रहे हैं कि यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो 50 पैसा वाला सिक्का का रेशियो में मान 2 है, तो 2 की वैल्यू 80 तो 1 की वैल्यू 40 तो 3 की वैल्यू 40 तो 120। तो कह रहे हैं बक्से में कुल कितने रुपए, अच्छा सिक्का नहीं पूछ रहा है, अगर टोटल कॉइन्स की बात करता
टोटल कॉइन्स की बात करता तो 80 40 120 120 240, लेकिन आपसे पूछ रहा है टोटल अमाउंट कितना है बक्सा में। सोचिए, सवाल बढ़िया है ना। सवाल क्या पूछा कि बताइए बक्से में कितने रुपए हैं। तो देखिए 1 रुपया वाला 40 सिक्का, 40 रुपया, प्लस 50 पैसा वाला 80 सिक्का, 50 पैसा वाला 80 सिक्का, अठन्नी अगर 80 को रहे तो 40 रुपया बनेगा ना, तो यहाँ भी 40 रुपया। और समझिए चवन्नी 120 गो, 4 चवन्नी में 1 रुपया, तो 120 में 4 से दोगे तो 30 रुपया। 30 रुपया में चवन्नी बताओ, एक चवन्नी में 1 रुपया में 4 चवन्नी, तो 30 रुपया में 120 चवन्नी, तो 120 रुपया में 30 चवन्नी बनेगा। सॉरी, 120 चवन्नी से 30 रुपया बनेगा। 30 चक 120, 40 40 80 80 30, 110 रुपया है जी। कितना रुपया? 110 रुपया, डी नंबर ऑप्शन। चलिए इतनी सी बात, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप सभी का? यस या नो में जवाब दीजिए पहले सब लोग कमेंट में, हाँ या ना में बोलिए जल्दी जल्दी। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। अब बात करें, देखिए ये हमारा एप्लीकेशन है जिसको आप जरूर डाउनलोड करिएगा। इस ऐप के ऊपर बहुत सारी सुविधाएं हैं, नोट्स है, पीडीएफ है, अच्छे अच्छे बैचेस आपको मिलेंगे, मैथ के, रीजनिंग के, अब तो हिंदी के भी टीचर आ गए हैं हमारे पास, जीके जीएस की भी टीम आ चुकी है धीरे धीरे, इंग्लिश की भी टीम आ रही है बहुत जल्द। मतलब हर तरह का सुविधा आपको इस ऐप के ऊपर मिलने वाला है। और इसमें आपको हेल्पलाइन के लिए आप इस नंबर पे कॉल, ठीक है, कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, 6200733858 पे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है। और ऐप जरूर डाउनलोड करें, वहां पे बहुत सारे नोट्स वगैरह जो है आपको फ्री में उपलब्ध कराए गए हैं। एक बॉक्स में 110 रुपया रखे हैं, जिनका 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के शामिल। देखिए अगर बॉक्स के अमाउंट की बात करें, धन राशि की बात करें, तो बॉक्स में है टोटल 110 रुपया, और इसमें 3 तरह का सिक्का है जी। 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का है, और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। और इनका रेशियो 1:2:3 के अनुपात में। ये रेशियो किस चीज का दिया हुआ है? कॉइन्स का, यानी सिक्का का रेशियो दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखिए टोटल कितना रुपया है? टोटल 110 क्या है? सिक्का है? नहीं, टोटल 110 जो है वो रुपया है। तो आपको तो पता है कि रुपया का तुलना रुपया से होता है, अगर सिक्का रहता तो सिक्का से। 1 रुपया वाला एक सिक्का 1 रुपया बनाएगा, 50 पैसा वाला 2 सिक्का, अरे अठन्नी 2 गो तो 1 रुपया बनाएगा, और चवन्नी 3 गो, 25 तिया 75, तो 75 पैसा को हम 0.75, क्योंकि सब रुपया में था, ही पैसा में था, तो 0.7 पर लिखे। और क्या कह रहा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। कहिए सर ये एक कहाँ से? 1 रुपया वाला एक सिक्का 1 रुपया बनाएगा, 50 पैसा वाला 2 सिक्का भी 1 रुपया बनेगा, 25 पैसा वाला 3 सिक्का 75 पैसा, 75 पैसा को 0.75 लिखे। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की बात कर रही है सर, 50 पैसे वाले 2 सिक्के उपलब्ध है। 110 डिवाइडेड बाई 1 1 2, 2.75, और इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, 50 पैसा वाला चाहिए ना। और देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर गुना में 100 हो जाएगा, ठीक है। और 25 से कम 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 11 बार में 25 चक 100, 11 दहें के 110, 10 दूनी 20, 20 चक 80। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जो पहले नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। आई बात समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए। क्लियर एकदम? ये 6 सवाल अभी तक आपका क्लियर हो चुका है, अभी इससे ज्यादा और पढ़ना है, इससे अच्छे अच्छे सवाल और करने हैं। सब लोग एक बार बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? आपका गणित जो है एकदम मक्खन कर देंगे डियर, आप बस बने रहिए एक बार हमारे साथ। क्या तो रहे, जो एक बार इस क्लास को देख लेगा, उसको सिक्के से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का सवाल क्यों ना हो, कितना भी हार्ड सवाल क्यों ना हो, क्योंकि हम खुद ही लेवल बढ़ा के लेकर आए हैं धीरे धीरे। चलिए, राकेश के पास केवल 2 रुपया और 5 रुपया मूल्य वर्ग के सिक्के, मतलब 2 रुपया वाला सिक्का है और 5 रुपया वाला सिक्का है। यदि राकेश के पास टोटल 60 सिक्के हैं, आइए, राकेश के पास टोटल 60 सिक्के हैं और उनके पास मौजूद कुल धनराशि 240। अगर कॉइन्स की बात करें तो राकेश के पास 60 कॉइन्स है, और अमाउंट की बात करें तो अमाउंट है 240, 240 रुपया है उसके पास। तो 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए कॉइन्स है 60, अमाउंट है 240, टोटल 240 रुपया राकेश के पास। अब क्या कह रहा है कि
आपसे पूछ रहा है 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के। अब हमें ये चीज नहीं पता है, क्योंकि इस प्रश्न में देखिए कहीं भी एक रेशियो दिया हुआ है ना, रेशियो नहीं है ना। हर प्रश्न में पिछले 6 सवालों में हमने हर जगह ये देखा कि सर कहीं ना कहीं एक रेशियो दिया होता है, या तो सिक्का का था या तो धनराशि का, लेकिन ना तो इसमें कोई रेशियो है और डायरेक्ट आपसे लेकिन पूछ दिया है। तो क्या हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पूछ रहा है 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो ये तो पता है कि राकेश के पास 60 ही सिक्का है, तो आप ऐसा करिए ना कि 2 रुपया वाला सिक्का को क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। तो 5 रुपया, क्योंकि दो ही तरह का सिक्का है, 5 रुपया वाला सिक्का क्या हो जाएगा, 60 में जो 2 रुपया वाला घटा दीजिएगा, जैसे 60 में अगर 40 गो होगा 2 रुपया वाला, तो 20 गो होगा 5 रुपये, क्योंकि कैसे आया, 60 में 40 घटाया तब ना 20 आया। तो वही है कि 2 रुपये वाले सिक्कों को एक्स मान लीजिए। कहीं सर ये एक्स मानने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि रेशियो पूरे सवाल में कहीं भी नहीं दिया हुआ है कोई रेशियो। तो हमने क्या किया, 2 रुपये वाले सिक्कों को एक्स माना, तो 5 रुपये वाला 60 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए करना क्या है, इतना मानने के बाद 2 रुपये वाले सिक्के कितने थे, एक्स सिक्का था ना, तो एक्स गुने 2 कर दीजिए, क्योंकि 2 रुपया वाला है तो मल्टीप्लाई बाई 2। और 5 रुपये वाला सिक्का 60 माइनस एक्स है, इसमें मल्टीप्लाई बाई 5 कर दीजिए और ऐसा जोड़िएगा। तो देखिए सिक्का को 2 से गुना किए तो रुपया बन गया, सिक्का को 5 से गुना किए तो रुपया बन गया, और ऐसा करने पर उसके पास कुल 240 रुपये। तो टोटल अमाउंट लिख दीजिए, क्योंकि जोड़ा गया है तो टोटल अमाउंट हो गया। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 60 पचे 300 माइनस 5 गुने एक्स 5x बराबर 240। अब ये 2 में से 5 घटेगा तो -3x बराबर 240, और ये प्लस इधर जाएगा तो -300, तो -3x बराबर -60, माइनस से माइनस कट गया, देन x इज इक्वल टू 60/3, और ये 60/3 जो हो जाएगा वो 20। तो एगो आपको आया 20। अब बताइए 20 किस में है, एगो 20 होगा तो दूसरा का 40 होगा, क्योंकि जुटकर कितना आना चाहिए, जुटकर 60 सिक्का है, किसी और में 20 है ही नहीं। एक 20 आया तो एक 60 माइनस 20 करेंगे तो 40 आएगा, यानी आपका उत्तर हो गया ये 20 कौन आया, एक्स की वैल्यू, ये 2 रुपया वाला है और ये 5 रुपया वाला है। तो फाइनली आंसर कितना आया। तो इसे डायरेक्ट क्यों मार दी, क्योंकि और किसी में 20 दिख ही नहीं रहा है, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। इतनी सी बात क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ताकि ऐसा प्रश्न कभी भी किसी भी वक्त अगर आ जाए तो आपको छोड़ना नहीं है, तुरंत आंसर करना है। बढ़े आगे, यस या नो में जवाब दीजिए ताकि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रख सके। चलिए, एक लड़के के पास कुल 60 रुपया है, जिसमें 5, 6, 8 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के। देखिए अगर अमाउंट की बात करें, अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट है 60 रुपीज़, जिसमें 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का है और 25 पैसा वाला सिक्का। देखो बनाने का तो शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखिए अगर इसको कहिए सर थोड़ा और शॉर्टकट बनाइए, बिल्कुल बना सकते हैं। कहेंगे सर रुपया है 60 रुपया वाला, 1 रुपया वाला 5 सिक्का है तो 5 रुपया, 50 पैसा वाला 6 सिक्का है तो 3 रुपया, 25 पैसा वाला 8 सिक्का है तो 2 रुपया। लेकिन इतना स्पीड आप समझिएगा नहीं ना, देखिए डायरेक्ट कर दिए ना, तो इतना गति में हम बना सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि सर डीपली बना रहे, आराम से। हम इसलिए आराम से बना रहे हैं ताकि कोई भी मतलब इसका फीडबैक 100% जो भी देखे एक बार कहे कि हाँ सर आ गया समझ, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मतलब शॉर्टकट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो 1 रुपया 50 पैसा, ये 5, 6 और 8 है, ये कॉइन्स है, सिक्का है जी, ठीक है। यहाँ तक तो प्रश्न में ही था। तो कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, टोटल 60 रुपीज़ है, टोटल 60 रुपीज़ है। 1 रुपया वाला 5 सिक्का 5 हो जाएगा, 50 पैसा वाला 6 सिक्का 3 रुपया हो जाता है, 25 पैसा वाला 8 सिक्का थे, 1 रुपये में 4 सिक्का, तो 8 सिक्का में 2 रुपया बनेगा। यही किए थे ना हम लोग, 5, 3, 8, 2, 10। और आपसे पूछ रहा है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे वाले 8 सिक्के हैं ना, तो 8 से गुना करिए। देखिए ये जुटकर आ जाएगा 60/10, 5, 3, 8, 2, 10 इंटू 8, 8 छक 48, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 48 होगी। आई बात समझ में, एकदम गणित आपका मक्खन हो रहा है, यस या नो। चैनल जो नए विद्यार्थी हैं जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने से बहुत फायदा होगा आपको। जब भी हम कोई क्लास लाएंगे, जब भी कोई वीडियो होगी, जब भी कोई अच्छा सा ट्रिक आएगा, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड। बाकी आप यूट्यूब में सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस या ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस, तो सारे चैनल्स हमारे ही है, हमारी टीम है पूरी लगी हुई है इसके ऊपर। चलिए
एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के। अच्छा, कुछ विद्यार्थी पूछते रहते हैं सर कहाँ से हैं, बिहार से हैं जी, ठीक है। और जितने भी मास्टर माइंड है वो यहीं से आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सब जगह से नहीं है, ज्यादातर यहीं से मिलेंगे आपको, ठीक है। बढ़े आगे, चलो भाई। एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के। मैंने अपने आप को नहीं कहा, मैंने बोला जितने भी मिलेंगे, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा। कह रहे एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के 5:4:3 के अनुपात में, यदि सिक्कों का मूल्य 171 रुपये, ये क्या दिया हुआ, सिक्का दिया हुआ, और अमाउंट कितना है 171, तो सिक्का मूल्य का तुलना मूल्य से, मूल्य है 171। और देखिए 50 पैसा वाला 5 सिक्का जो होता है वो 2.5 रुपया बनाता है, 25 पैसा वाला 4 सिक्का 1 रुपया बनाएगा, और 10 पैसा वाला 3 सिक्का 30 पैसा को 0.30 लिख सकते हैं। और हर प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहे हैं। अच्छा, ऐसा करें, एक यूनिट का वैल्यू निकाल ले, टोटल मूल्य कितना है भाई 171, और इसका तुलना कर दीजिए 50 पैसा वाला 5 सिक्का 2.5 रुपया, 25 पैसा वाला 4 सिक्का 1 रुपया, और 10 पैसा वाला 3 सिक्का 0.30, या फिर 0.3 भी रहेगा तो कोई इशू नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 171, और एक यूनिट की वैल्यू निकालिए, फिर तो हर यूनिट का अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, 171 डिवाइडेड बाई 25, 10, 35, 38, 3.8 मल्टीप्लाई बाई 1, ये आपका एगो 0 हो जाएगा। कितना से लगेगा, 19 दूनी 38, 19 नमा 71 से, और ये 2 पचे 10, 9 पचे 45, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। एक यूनिट का वैल्यू 45 है, देखिए कुछ नहीं किए, टोटल अमाउंट था 171, टोटल का तुलना टोटल से, क्योंकि वो 171 रुपया था, तो 50 पैसा वाला 5 सिक्का 2.5 रुपया, 25 पैसा वाला 4 सिक्का 1 रुपया, 10 पैसा वाला 3 सिक्का 30 पैसा 0.3 भी लिख सकते हैं, मन करे तो 3 जीरो भी लिख लीजिए, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब एक यूनिट की वैल्यू निकाला, मतलब रेशियो में एक का मान निकालना, क्योंकि एक निकल जाएगा तो फिर सब अपने आप निकल जाएगा। तो ये पॉइंट हटाइए, 19 दूनी 38, 19 नमा 171, 2 पचे 10, 19 9 पचे, एक यूनिट की वैल्यू 45, तो यहाँ देखिए 5 यूनिट की वैल्यू 45 गुने 5 होता है 225, 4 यूनिट की वैल्यू 45 गुने 4 होता है 180, और 3 यूनिट की वैल्यू 45 या 135। तो एक सिक्का का वैल्यू 45 रेशियो में माना है एक का, तो रेशियो में 5 4 3 था, 45 गुने 4 225, 5 225 4 है 225, 180 और 135, क्योंकि प्रत्येक प्रकार का, अब एक एक कर करके कैसे लंबा में एक एक कर करके कैसे सबका निकालते हैं, इससे अच्छा था एक निकाल के उसके बाद सबका यूनिट का रेशियो में एक का मान निकाला, फिर अपने आप सबका निकल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कोई दिक्कत, पहले एक, आप जैसे देखिए अब यहाँ 5 रखते तो सिर्फ इसका निकलता, फिर 4 रखते तो फिर इसका निकलता, फिर 3 रखते फिर इसका निकलता, हमें बर्बादी होती ना, तो हमने एक रख दिया। रेशियो में एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आई, 45 के बराबर आई, तो 4 की वैल्यू 5 की वैल्यू 45 गुने 5, 45 गुने 4, 45 गुने 3, और ये देखिए टोटल हर एक प्रकार के सिक्कों की संख्या। चलिए, इसमें भी वही है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 है, और कह रहा है कि उनकी संख्या का रेशियो दिया हुआ है 3:5 और 3:4:5। 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का है, और 25 पैसा वाला सिक्का है, 3, 4 और 5 के रेशियो में है। इनका संख्या दिया, सिक्का दिया हुआ सिक्का। चलिए, तो पहले आपको क्या करना है, एक यूनिट का कहेंगे सर, टोटल अमाउंट है 93.75, यानी कुल धनराशि है 93.75। 1 रुपया वाला 3 सिक्का 3 रुपया, 50 पैसा वाला 4 सिक्का 2 रुपया, 25 पैसा वाला 5 सिक्का 25 पचे 125, 1 रुपया 25 पैसा, और टोटल का तुलना टोटल से, रुपया का तुलना रुपया से, और आपको मल्टीप्लाई बाय एक करिए, एक से क्या होगा ना, एक यूनिट का रेशियो में एक का मान निकलेगा, फिर एक एक करके इसको साइड में करते हैं। 93.75 को तुलना करेंगे, 3, 2 और 1.25, और एक यूनिट का मान निकलेगा, फिर सबका अपने आप निकल जाएगा। तो 93.75 डिवाइडेड बाई 3 दो 5 और 1 6.75 इंटू 1, पॉइंट हटाएंगे ये 00 हो जाएगा। 25 दूनी 50, 7 बार में, और ये 4 बार में, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी हमें।
क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक, पॉइंट के यहाँ बाद यहाँ भी 2, डायरेक्ट काट दीजिए। ठीक है, अब ये आपका कटेगा 27 बार में, और ये कटेगा 25 तिया 75, 25 तिया 75, 5 से काटना पड़ेगा। 1 सेकंड, थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे, आप 10 सेकंड टाइम दीजिए, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्टकट में थोड़ा देखते हैं इसको, थोड़ा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। 9375 डिवाइडेड बाई 675, हाँ 625 है ना, 3 2 5 और 1 6, 625, सॉरी 6.25, 625, वही मुझे लग रहा था। पॉइंट से पॉइंट हटाइएगा और इसको पूरा काटिएगा ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो 15 के बराबर आएगा। सॉरी, ये 625 है, ये जुटकर 6.25 आएगा, मैंने 6.75। अब एक काटा पीटी करिएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 15 आएगा, तो 3 यूनिट की वैल्यू 45 सिक्का, 4 यूनिट की वैल्यू 15 चक 60, कितना 60, और 5 यूनिट की वैल्यू 15 पचे 75। तो 45 60 और 75, 45 60 और 75 जो है वो बी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, हर एक प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 45 60 और 75। कह तो रहे हैं बस ये एक क्लास देख लीजिए, ठीक है, बस एक ही क्लास, उसके बाद आपके सारे सवालों का जवाब इसी क्लास में मिल जाएगा। सारे डाउट, वो जो बराबर वाला है ना वो भी आएगा कि सभी सिक्कों की संख्या आपस में बराबर है। चलिए, सवाल क्या कह रहे हैं, किसी थैले में लाल और नीले गेंद के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है, मतलब जो भी है, मतलब एक रेशियो फिक्स है। कह रहे जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। ये नॉर्मल है, एक एक नियम वाला सवाल, आप देख लीजिए, बस आपको जितना कंफ्यूज करा दे ये। कह रहे किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो जाए तो लाल गेंदों की संख्या, तो हमें चुकी के नियम से बनाइए ना, इसमें कोई मतलब वो ट्रिक लगाने के, क्योंकि 36 नीला गेंद था, ठीक है, तो 36 नीला गेंद था, ठीक है ना, तो लाल गेंदों की संख्या 44 लाल गेंद। अगर एक नीला गेंद रहेगा तो क्या 44/36 लाल गेंद होगा। और आपसे कह रहा है कि यदि 54 नीले गेंदों की संख्या 54 हो जाए, 54 नीला गेंद रहेगा तो 44/36 और गुने 54, देख लीजिए लाल गेंदों की संख्या, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 66 लाल गेंदे होगी जो पहले में। ये एक एक नियम चुकी के नियम से बन जाएगा ऐसा प्रश्न, मतलब सिर्फ फुसलाने के लिए, परेशान करने के लिए दिया था, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थी क्या करता है ना, देख के छोड़ देगा, हटाओ इतना हार्ड कौन बनाएगा। अब देखो किस एंगल से हार्ड लग रहा है, किसी भी एंगल से नहीं। ये कह रहा है अनुपात स्थिर है, स्थिर है का मतलब एक फिक्स रेशियो है, कुछ भी होगा, 2 3 3 4 4 5 कुछ भी, ठीक है, इससे डरना नहीं है। चलिए, ये बड़ा बेहतरीन सवाल, कह रहे राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया है, ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना है भाई राजू के पास, टोटल अमाउंट है 210, 210 रुपया। चलिए, अच्छी बात है। अब क्या कह रहे हैं, सिक्कों का 20%, 5 रुपया वाला है, 25, देखिए 5 रुपया वाला सिक्का है, पहले कौन कौन सा है ये लिख ले। 5 रुपया वाला सिक्का है रेशियो, 10 रुपया वाला सिक्का है राजू के पास रेशियो, 2 रुपया वाला, और शेष 1 रुपया वाला है, शेष कौन सा है, 1 रुपया वाला। तो देखिए 5 रुपया वाला कितना परसेंट सिक्का है, 20%, 10 रुपया वाला 25% सिक्का है, प्रश्न में देख लीजिए, 2 रुपया वाला 15% सिक्का है, और कह रहा है शेष जो है वो 1 रुपया वाला है। तो देखिए टोटल सिक्कों की संख्या कितनी होती है, कोई भी चीज अपने आप में आरंभ में 100% होता है, 100 में 25 20 45, 45 15 60, तो बाकी जो बच गया होगा वो 40% होगा। आप सबका एक रेशियो निकाल लीजिए, सिक्कों का रेशियो निकाल लीजिए। अब सिक्का का रेशियो कैसे निकलेगा भाई, 5 से काट दीजिए, 5 चक 20, 5 पचे 25, 5 तिया 15, और नियठी 40। तो ये क्या निकल गया, सिक्कों का रेशियो निकल गया। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कैसे निकाले सर, देखिए ना, इससे बढ़िया कोई ट्रिक है। और आपको पता ही है कि राजू के पास कुल कितना रुपया है, 210 रुपया, कहाँ गया भाई, 200 200 210, हाँ 210 रुपया है। तो राजू के पास कुल 210 210 रुपया है, तो रुपया का तुलना रुपया से, 5 रुपया वाला 4 सिक्का 20 रुपया, 10 रुपया वाला 5 सिक्का 10 पचे 50,
₹2 वाला 3 सिक्का तो 2 तिया 6, और ₹1 वाला 8 सिक्का तो 8। और प्रश्न क्या कह रहा है, ₹1 के सिक्कों की संख्या, ₹1 वाले सिक्कों की संख्या 8 है तो मल्टीप्लाई बाई 8, तो 210 डिवाइडेड बाई 50 20 70, 70 8 78, 78 6 84, 84 मल्टीप्लाई बाई 8 करिएगा तो 4 दूनी 8, 21 चक 84, 10 बार में 10 दूनी 20। बताइए इससे शॉर्टकट तरीका अगर आपसे बन जाए तो मुझे बता दीजिए। इतना बेहतरीन प्रतिशत में था, लेकिन शॉर्ट मैजिक ट्रिक हमने लगाया और हमने डायरेक्ट उत्तर पाया, भले ही वो प्रतिशत में था, उससे क्या हुआ, नहीं कह देंगे हम भी मांझी द माउंटेन मैन है, तुम प्रतिशत में दोगे तो हम शॉर्टकट में बनाएंगे। और एक बार में नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, दोबारा जरूर देखिएगा, काम की चीज है। आगे जो 2 सवाल आने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा पूरे पूरे कॉइन्स रिलेटेड में। और ये देखिए, एक थैली में ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर है, कौन कौन सा है? थैली में ₹1 वाला है, 50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला। इनके सिक्कों की संख्या, कॉइन्स क्या है, सिक्का क्या है, कह रहे सिक्कों की संख्या जो आपस में बराबर है। अब बराबर है का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, x मान सकते हैं, x x मान सकते हैं, y y मान सकते हैं, z z, लेकिन हमारा मानना है सर रेशियो तो वैसे भी आपस में कट जाएगा, तो जब बराबर ही है तो सबको 100 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, तो इतना लंबा चौड़ा मानने की क्या जरूरत है, एक एक मानिए ना। ये सर एक कहाँ से लाए, प्रश्न में दिया हुआ है कि सिक्कों की संख्या आपस में बराबर है, अगर एक माने हैं तो तीनों को एक मानेंगे, 10 मानेंगे तो तीनों को 10, 1000 मानेंगे तो तीनों को 1000, x मानेंगे तो तीनों को 1000, तो हमने तीनों को x, तो हम क्यों इतना लंबा चौड़ा ले, जब बराबर ही है वैसे भी रेशियो आपस में कट जाएगा तो बराबर एक 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 ही आएगा। तो एक थैली में ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के आपस में बराबर है, यदि कुल राशि 105 है, देखिए कुल राशि क्या है, वो ₹105 है। अब रुपया का तुलना रुपये से, क्योंकि ये तो सिक्का है, ₹1 वाला एक सिक्का ₹1, 50 पैसा वाला एक सिक्का 0.50 और 25 पैसा वाला एक सिक्का 0.25, हो गया रुपया का तुलना रुपया से। और कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो बताइए प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हमने माने, एक एक माने, एक, अगर 10-10 मानते तो 10, 1000-1000 मानते तो 1000, लेकिन बात उतना ही बनता जितना आंसर आना चाहिए था, 1.5 1.75 1.75, पॉइंट हटाएंगे, एक था ना, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो ऊपर चला गया, 7 बार में और 25 चक 100, 4 बार में 7 कम 7, 7 5 35, 15 चक, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 60। और यही वाला प्रश्न, इसी तरह का सवाल बहुत छूटता है एग्जाम में, आज के बाद नहीं छूटेगा, भरोसा रखिए। ये अगर आपके मन में पूछा जाएगा सर ये एक एक कहाँ से रखे, कहिएगा राहुल सर ने कहा था अपने मन से मान लेने, अगर आपकी मर्जी हो तो एक की जगह कुछ भी ले सकते हो, 2 4 10 20 1000 500, आंसर चेंज नहीं होगा, भरोसा रखिए। अच्छा, कहता कुल प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो भाई जब एगो 60 आया तो सब 60 60 रहेगा, तो 60 गुने 3, 3 प्रकार का है ना, अगर कुल सिक्कों की संख्या बोलता तो 180, लेकिन कह रहे हैं प्रत्येक प्रकार के कितने 60, टोटल बोलता तो 3 तरह का, 60 यहाँ 60 यहाँ 60 यहाँ 60 180, और जोड़ कर देख लीजिए, देखिए अगर ये 60 आया, ये 60 आया और ये 60 आया, है ना, तो ₹1 वाला 60 सिक्का 60 रुपया, 50 पैसा वाला 60 सिक्का 30 रुपया, और 25 पैसा वाला 4 सिक्का 60 सिक्का तो ₹15, 15 चक 60, जोड़िए 60 30 90 15, ये तरीका है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ये रामबाण है हमारा, ठीक है। वीडियो लाइक शेयर किए हुए अगर गए आप, ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा दुख होगा कि इतना मेहनत करके एक शानदार क्लास हमने आप लोगों को दिया और आपने क्या किया, हाँ ठीक है। और ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा, वहां पे आप आइए ना, देखिए ये वाली बुक की पीडीएफ पूरी फ्री दी जा रही है ऐप के ऊपर, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ये वाली बुक आपने सुना होगा, बहुत ट्रेंडिंग बुक है, सबसे चर्चित किताब हमारे ऐप पर यही है, और इसकी पूरी पीडीएफ हम फ्री में दे रहे हैं, सॉल्यूशन के साथ, जीरोक्स भी करा सकते हैं, भरोसा रखिए, टेस्ट पास, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, सब चीज की सुविधा है ऐप पर, एक बार आइए और एंजॉय करिए आप हमारे ऐप पर आकर, ठीक है। एक संदूक में ₹1 और ₹1, क्या कह रहे हैं भाई, एक संदूक में ₹1, ₹5, अच्छा ₹1, ₹2 और ₹5, ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के आपस में बराबर संख्या में स्थित है, तो सिक्कों की संख्या बराबर है ना, तो बराबर है तो क्या बोले थे, एक एक मान लीजिएगा, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक, जरूरी नहीं है आप 2 मानकर देख लो, आंसर वही आएगा, ठीक है। कह रहे यदि कुल राशि 184 है, टोटल राशि, टोटल अमाउंट कितना है 184,
और देखिए कुछ नहीं है, कहेंगे सर राशि 184 है, रुपया का तुलना रुपया से, 1 रुपया वाला एक सिक्का 1 रुपया बनाएगा, 2 रुपया वाला 2 सिक्का 2 रुपया बनाएगा, 5 रुपया वाला एक सिक्का 5 रुपया बनाएगा। और कह रहा है प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के, प्रत्येक का पूछ रहा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो प्रत्येक तो एक एक ही है ना, तो मल्टी, अगर कुल सिक्का बोलता तो 3 से गुणा कर देते हैं यहाँ पर। 184 डिवाइडेड बाई 5 2 7 और 1 8 मल्टीप्लाई बाई 1, 8 दूनी 16 8 3 24, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 23। गणित हुआ मक्खन। और आज के इस रामबाण को हम यहीं पे खत्म करते हैं। बिना लाइक किए, बिना शेयर किए, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आपका मनोबल बढ़ाते रहे, अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहे, तो लाइक शेयर और चैनल का सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ना, आप जुड़िए हमारे साथ, फाउंडेशन बैच के साथ जुड़िए, आपको बहुत सारी सुविधाएं ऐप के ऊपर उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छे अच्छे बैचेस हैं वहाँ पे, लाइव बैचेस है, रिकॉर्डेड है, कोर्स है, सब सुविधा उपलब्ध रहेगा। मिलते हैं एक और इससे भी धाकड़ वीडियो के साथ। ओके।